सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। पाशा के मुतालिक कुछ कहने से पहले सुल्तान मुअज़्ज़म के सामने पेश करने के लिए ठोस शवाहिद जमा कर लो। अब आप यहाँ से सीधा सफारत खाने जाएंगे और महमद पाशा को हमारे सिपाहियों के हवाले करेंगे जो बाहर आपके मुंतज़िर हैं। उसके बाद हम इस अखबार को यहीं ज़ाया कर देंगे। क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं सुल्तान मुअज़्ज़म? क्या हुआ आपको? बताइए क्या हुआ आपको सुल्तान मुअज़्ज़म? मेरे दोस्त बन जाओ तुम। याद रखो एक ही है हम दोनों का मकसद। हम दोनों ही सल्तनत उस्मानिया का खात्मा चाहते हैं। उस रात हमारे साथ महल में महमूद पाशा भी दाखिल हुए थे और उन्होंने ही कनीज को कत्ल करके नक्शे तब्दील कर दिए। महमूद ये सब कुछ नहीं कर सकते। हम अब्दुल हमीद को धोखा नहीं दे सकते कभी। जो मर चुका है उसके साथ कैसी धोखेबाजी? अब्दुल हमीद फौत हो जाएगा, मगर रियासत को जिंदा रहना है। अब तबीयत कैसी है इसकी? बेहतर है। ठीक है, अब जाइए। ये लड़की कौन है? मकबूला नाम है इसका। महमूद पाशा ने जिसे जान से मारने की कोशिश की थी। अगर इसकी जान बच गई तो हमारी भी बच जाएगी। नेहा बड़े शहाना अंदाज में बेटे की परवरिश की। मगरिबी तहजीब से आशना है, सियासत भी जानता है। हमारा सबाहद्दीन माअज़ल्लाह उस्मानी खानदान के वारिसों के साथ कभी अगर बदकिस्मती से कोई हादसा पेश आ जाए तो ये तख्त संभालने के काबिल है। ये नामुमकिन है महमूद। आप हमारी सदियों पुरानी रिवायात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। बिल्कुल हूं। मिदहत पाशा आले उस्मान के बारे में कहते थे कि रियासत पर सिर्फ इन्हीं का हक नहीं है, आले मिदहत का भी हक है। तो हमारा खानदान क्या मिदहत पाशा के खानदान से कम है? तो हमारा सबाहद्दीन शाही खानदान से ही हुआ ना। महमूद जानते भी हैं कि क्या कह रहे हैं आप। दीवाने के ख्वाब हैं ये। सनेहा सुल्तान, मैंने सोच विचार कर ली है। तुम सिर्फ अपने भाई मुराद को तख्त नशीनी के लिए राजी कर लो और उसके बाद? उसके बाद वजीर आला बन जाऊंगा मैं। सुल्तान मुराद अब बूढ़े हो चुके हैं, हुकूमत अमलन मैं ही करूंगा। और इसके बाद अल्लाह उनका साया हम पर कायम रखे। लेकिन जब सुल्तान मुराद खान वफात पा जाएंगे तो तख्त हमारे बेटे सबाहद्दीन का होगा। तुम सिर्फ इतना करो कि अपने भाई मुराद को सुल्तान बनने के लिए राजी कर लो,
बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। ये नहीं कर सकते हम महमूद। सल्तनत की भलाई की खातिर। नहीं नहीं, अपने बेटे सबाहद्दीन की खातिर। तुमने बिल्कुल सही कहा था कि बिदार खातून महल के लायक नहीं है। हम ये नहीं कर सकते। लेकिन मुराद आफंदी की बेटियां कर सकती हैं ये। सनेहा सुल्तान, वालिदा सुल्तान बनने वाली हो सनेहा। ये सब क्या है तहसीन पाशा? हरम की तलाशी के दौरान हमें ये आईना मिला है पाशा। ये जहर दिया गया हमारे सुल्तान को। आईना किसका है? अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम सलाम। उमर, अब ये मैं फेंकने वाला हूँ, देखकर पागल मत हो जाना। देखो मेरे हाथ की तरफ। 2 और 4। ये तोहफा है तुम्हारा। उमर, ये यूसुफ जरूर कोई चाल चल रहा है, ध्यान रखना। चाल तो चलनी पड़ेगी। उमर भाई, कुछ लोगों ने सराय तबाह कर दी है और अब दुकानों पे हमला कर रहे हैं। आसिम उस्ताद दुकान पे फरमान भाई, आप यहीं चले, कहीं देर ना हो जाए। ध्यान से, वो यहाँ भी आ सकते हैं। चलो उमर, जल्दी चलो। उमर भाई, यूसुफ भाई मेरे लिए रुके, मैं भी आ रहा हूँ। सब सुन लो, जिनकी दुकानें बंद नहीं है उन्हें भी बता देना, आज से ये दुकानें बंद रहेंगी। ठेले लगाने की भी इजाजत नहीं। अब अगर तुम लोग हमें महसूल देना भी चाहोगे तो हम कबूल नहीं करेंगे। अब्दुल हमीद का दौर खत्म हो चुका, अब तुम लोग भी अपना सामान समेटो और चलते बनो यहाँ से, वरना अब्दुल हमीद खान की तरह तुम्हें भी जहन्नुम में भेज देंगे। कहाँ भेज रहे हो हमें, ये तो बताओ। तुम्हारे सुल्तान के पास। बकवास बंद कर। उमर, ये लोग तो बहुत जोर से मार रहे हैं। इन्हें बताना होगा कि हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए। रुको जरा, बताता हूँ तुम्हें। दुकानें बंद करवाओगे? पकड़ो उसे, दफा हो जाओ यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। अल्लाह राजी हो तुमसे उमर बेटा। आप मेरे लिए रुके ही नहीं उमर भाई। यूसुफ भाई, आप तो ठीक है ना? क्या कह रहे थे वो खबीस लोग?
वो कह रहे थे कि हमारे सुल्तान बीमार हो गए हैं। किसी ने अफवाह उड़ाई होगी। चले आए मिलके सफाई करते हैं। हाँ सही बात है। आइए। चलो चलो सफाई करें। जैसे ही हमें कत्ल का पता चला हम तहखाने की तरफ दौड़े, लेकिन जिंदगी की कोई रमक नहीं थी। आपको कैसे शक हुआ कि ये जिंदा है? हमने तबीब को मौत की तस्दीक के लिए तलब किया था। मुआयने के दौरान अचानक उंगली ने हरकत की। तबीब ने फौरन आकर हमें बताया। हमने सोचा क्योंकि ये एक कत्ल की कोशिश है, हम इसे खामोशी से यहाँ ले आए। अगर किसी को बताते हम तो मुमकिन था कि कातिल दोबारा इसे कत्ल करने की कोशिश करता। मगर हम खुद को कैसे बचाएंगे? बस एक ही रास्ता है शहजादे, कि ये लड़की होश में आए और हमें असल कातिल का नाम बता दे। अब्दुल कादिर, जाइए डॉक्टर को बुला के लाइए, जल्दी जाइए। क्या खबर है तहसीन पाशा? जहर मिल गया है, इसे तहकीकात के लिए तबीब के पास भिजवा देते हैं। जहर कहां से मिला आपको पाशा? वो लड़की जो हमले के दौरान सुल्तान की बग्गी से टकराई थी, उसके कमरे से मिला है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस लड़की से तफ्तीश करना चाहता हूँ। पाशा, फिलहाल हम अस्करी कवायद के मुताबिक नहीं जा सकते चूंकि हालात बहुत नाजुक हैं। इजाजत चाहूंगा। मेरे बाबा 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 बाबा। मेरी दुख्तार नूरी नजर, रो मत, मैं ठीक हूं मेरी बच्ची। सारा साहिबा, आपको मैं अहम मालूमात फराहम करना चाहता हूं। आप तो जानती हैं मोहतरमा, हम किसी भी लड़ाई में किसी से पीछे नहीं रहते। आपके जिस दोस्त ने सुल्तान मर गया की सुर्खी लगाई थी, उन्हें खबर कर दें कि हदफ हासिल हो गया। क्या यह आपने खुद किया है पाशा? अब हर काम तो मैं अपने हाथ से नहीं कर सकता ना। हरम में एक लड़की है जिसकी याददाश्त चली गई है। महमूद पाशा, उसका नाम मलिके है और उसकी याददाश्त गई नहीं है, दिखावा कर रही है वो। ये सब बातें आपको कैसे मालूम? क्योंकि उस लड़की को वहां मैंने ही भेजा है, इसलिए। चले आप हो या मैं, क्या फर्क पड़ता है इससे? सुल्तान मरने वाला है, मतलब हम सब ने अपना अपना हदफ हासिल कर लिया है। आपने अपने हिस्से का काम मुकम्मल नहीं किया है पाशा, इसी वजह से मैंने मलिके को वहां भेजा। अगर जरूरत हुई तो उस महल को आग लगाकर लड़की को वहां से निकाल लूंगी। मेरा मकसद उस लड़की को वहां से निकालना है। आसन को यह जहर उसके कमरे में लगे आईने के अंदर से मिला था और वो इस जहर को मेरे पास ले आई थी। ये लड़की कौन है बाबा? मालूम नहीं, लेकिन जाहिर तो यही होता है कि हमारी जान लेने की गर्ज से ही उसे महल में भेजा गया है। हमने अपने तबीब को हुक्म दिया था कोई ऐसा मुरक्कब बनाए जिसे पीने के बाद ऐसा लगे कि हमें जहर दिया गया है। मगर किस लिए? हमारा एक पाशा गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है, उसे बेनकाब करने के लिए हमारे पास कोई और तरीका नहीं था। तो फिर अब क्या होगा? होंठ सी लीजिए अपने, किसी को ये इल्म ना हो कि हम ठीक हैं। तसल्ली हो गई हमें कि आप बिल्कुल ठीक हैं बाबा, हम चुप रहेंगे।
अल्लाह हमेशा आपकी हिफाजत फरमाए। नूरे नजर, मेरी जान। ये पहले से तो बेहतर है सुल्ताना, लेकिन अब भी इनकी जान खतरे से बाहर नहीं है। ठीक है, आप जा सकती हैं। हमें महल वापस जाना होगा अब्दुल कादिर। मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपको यहाँ रुकने का कहें हम, तो आपको जहमत तो नहीं होगी। हालात से तो आप वाकिफ हैं। बिल्कुल ठीक है हमशीरा, मेरा यहाँ रुकना मुनासिब है, लेकिन मैंने जर्मन सफीर से वादा किया था कि महल जाकर गिरफ्तारी दे दूंगा। अब ये सुल्तान और सफीर के आपस का मामला है, आप यहीं रहिए। मामू जान, होशियार रहिएगा। महमूद पाशा को इसकी खबर हुई तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। वो हर सूरत इसे मारने की कोशिश करेंगे। इस बात से तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ अब्दुल कादिर। जब तक ये होश में ना जाए मैं यहीं रहूंगा। उसके बाद महमूद पाशा को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें छुरी मारकर कचरे की तरह फेंक दिया गया। तुम्हारा कसूर सिर्फ ये था कि तुम मुलाजमा थी, लेकिन अब तुम्हारी सेहतयाबी के लिए मलिका बिदार, सुल्तान, शहजादा और पाशा सब दुआ गो हैं। सुल्तान के मरने का हम इंतजार नहीं कर सकते। लोगों ने तो अभी से नए सुल्तान के बारे में कयास आराइयां शुरू कर दी हैं। अब्दुल हमीद अगर तख्त से हट जाए तो बाकी उस्मानियों से खुद निमट सकती हूँ मैं। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है पाशा। सुल्तान रास्ते से हट जाए फिर तो बस हम ही हम होंगे। मुझे तो ये सोचकर ही कुछ हो रहा है, अब्दुल हमीद के बगैर पाया है तख्त। लेकिन मेरे बाबा के पास एक मंसूबा है, ये वक्त कुछ करने का है। क्या करने का? आप हर्जल को एक पैगाम भेजें कि वो अपना तमाम जमाशुदा सरमाया लेकर इस्तांबुल आ जाए। रेलवे के लिए जो अतिया जमा किया गया है वो रकम अभी मेरे कब्जे में ही रहेगी, और जब मैं हर्जल के हाथों स्टॉक मार्केट में सरमाया हार जाऊंगा तो जाहिर यही होगा कि माली खसारा है। मैं उस्मानियों की बात कर रही हूँ और तुम सरमाए की। सारा साहिबा, एक सुल्तान जा रहा है और दूसरा आ रहा है, यानी एक नया निजाम तश्कील पाएगा। उस नए निजाम को चलाने के लिए बहुत लोग चाहिए, और लोगों का साथ चाहिए तो रकम दरकार होगी। सिर्फ बातों से काम नहीं बनेगा। खबर मिलते ही हर्जल यहाँ आ जाएगा। मसला रकम का नहीं, तुम्हें मलिके को सबसे पहले महल से बाहर निकालना होगा। इस वक्त तो महल से एक परिंदा भी बाहर निकालना अजाब साबित होगा हमारे लिए, जबकि वो लड़की जिसने सुल्तान को जहर दिया था उसे निकालना कैसे मुमकिन होगा? महमूद पाशा, मलिके को हर सूरत महल से बाहर निकालना होगा। अच्छा ठीक है, मैं कोई तरीका सोचता हूँ उस लड़की को बाहर कैसे लाया जाए। मलिके जब महल में दाखिल हुई थी तो उसने जमानत के तौर पर एक नाम मांगा था जो उसकी मुसीबत में मदद कर सके। यानी वो महल में हमारे साथी का नाम जानना चाहती थी। मैंने उसे आपका नाम बता दिया। मतलब अब उसे आप ही बचाएंगे महमूद पाशा, वरना वो सब बता देगी। ऐसे साथी को जिसने सुल्तान को जहर देने का खतरा मोल लिया हो हम कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपकी ख्वाहिश है तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी।
आप तो शायद अब यहीं रुकेंगी सारा। कैसे हो मेरे दोस्त? हमारे लिए भी वक्त निकालो कभी। बहुत जल्द मिलेंगे। फिलहाल सारा मुंतजिर है, बड़ी खबरें हैं उसके पास। खुशामदीद सर, तशरीफ लाइए। कौन था वो? एक बेबाक सहाफी। किस हद तक बेबाक है? आखिरी हद तक पाशा। अगर आपकी हुकूमत बन जाए फिर भी ऐसा ही रहेगा। तुम क्या मुझे जानते नहीं हो सबातीन? मैं अगर इक्तदार में आया तो अब्दुल हमीद की तरह सब्र नहीं कर सकूंगा। तहसीन पाशा। जी मेरे सुल्तान। क्या सब लोग आसन के बारे में जानते हैं? तमाम पाशा हजरात को यही बताया गया है कि जहर उसी लड़की ने दिया है जो बग्गी से टकराई थी। अब देखना यह है कि वह गद्दार कब आता है इस लड़की को बचाने के लिए। मेरे सुल्तान, रिजा पाशा लड़की से अस्करी तफ्तीश करना चाहते थे। मुझे डर है लड़की को किसी पाशा की तरफ से कोई तकलीफ न पहुंचे। पाशा हजरात को जाने का कह दीजिए और उस लड़की को यहां ले आए। यहीं रहेगी वो। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। तहसीन पाशा। मेरे सुल्तान। बाहर से नशीद पढ़ने की आवाज आ रही थी। कौन था? एक सिपाही था सुल्तान। जज्बाती हो गया था, लेकिन तंबी कर दी गई उसे। ऐसी पुरसोज आवाज को तंबी की जरूरत नहीं पाशा। उसे मेरे पास बुलाइएगा कभी। जी जरूर सुल्तान मुअज्जम। पाशा, भाई कैसे हैं? ठीक नहीं है हजरात। अब आप तमाम साहिबान जा सकते हैं, इसलिए कि यह शोर सुल्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप सब अपने फराइज अंजाम दीजिए, बस उनके लिए दुआ कीजिए। पाशा, ये पैगाम पेरिस से आया है। फातिमा पिसन खातून ने भेजा है। बहुत अच्छी खबर है। लिखा है फातिमा पिसन खातून और उनका बच्चा दोनों खैरियत और आफियत से हैं। तहसीन पाशा, अगर इजाजत हो तो सुल्तान को यह खबर जाकर सुना सकते हैं हम। वो सुनकर खुश हो जाएंगे। शायद आपको उनकी बीमारी की शिद्दत का अंदाजा नहीं है स्नेहा सुल्तान। सुल्तान आपको सुन भी नहीं सकते। सुल्तान को एक सेहतमंद औलाद देने की ख्वाहिश है हमारी। शहजादा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि वो नेक सीरत हो अब्दुल कादिर की तरह। फिर हम उसकी शादी आप जैसी हसीन लड़की से करवाएंगे। सुल्ताना, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या उनकी याद नहीं आती आपको? उनका नाम सुनते ही आपके चेहरे पे लाली आ जाती है। देखिए, खूबसूरत है ना? शानदार। अब्दुल कादिर को बहुत पसंद आएगा। हमारे पास भी सुल्तान के लिए एक तोहफा है। उम्मीद है कि पसंद आएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं हम, मुख्तलिफ अंदाज में।
देखो ये तस्वीर। काश कि हम सुल्तान के साथ यहां जा पाते। चाहे कहीं भी भेज दूं, मगर तुम शाम को इसी तहखाने में नजर आते हो हिरम आफंदी। महमूद पाशा वजीर आला तुम्हारे सामने खड़ा है। उठो उठो उठो। क्या हुआ महमूद पाशा? अब्दुल हमीद मौत के मुंह में है। मौत के फरिश्ते हमारा रास्ता साफ कर रहे हैं और तुम यहां पड़े सो रहे हो। लगता है खुद को गोली मारते मारते थक चुके थे तो सुल्तान को गोली मार दी। फजूल बातें मत करो। अब की बार गोली नहीं मारी, उन्हें जहर दिया गया है। क्या तुमने सुल्तान को जहर दे दिया? मैंने नहीं दिया। फिर किसने दिया? मेलिके नाम की एक लड़की है। खड़े हो जाओ, उठो, करीब आओ, मेरे करीब आओ, करीब आओ। अगरचे अभी तक इख्तिदार मेरे पास मुंतकिल नहीं हुआ है, मगर फिर भी ये सरकारी तमगा अता करता हूं मैं तुम्हें। आओ। तुम इस रियासत के बेहतरीन शहरियों में से एक हो। रियासत के खुसूसी जासूस के तौर पर मैं तुम्हें पहला फरीजा सौंप रहा हूं हिरम आफंदी। साफ साफ बताओ पाशा, करना क्या होगा मुझे? आओ। तुम सीधे लीबॉन कैफे चले जाओ। वहां पर खिड़की के नीचे सारा खातून के साथ एक लड़का होगा। समीर नाम है उसका। वो एक सहाफी है। तुम उसका ताकुब करोगे और जब वो लड़का सारा खातून से अलग हो जाए तो तुम उससे बात करोगे और कहोगे कि मैं अब्दुल हमीद का जाती जासूस हूं। भूलना मत, अब्दुल हमीद का जाती जासूस। तुम उसे धमकी दोगे कि अगर अब्दुल हमीद के मुखालिफ नजरियात यूं ही लिखता रहेगा तो किसी दिन उसके सर में गोली मार दी जाएगी। तुमने मुझे पेशावर कातिल बना दिया है पाशा। बिला वजह किसी की जान नहीं लेता मैं। असली बात बताओ ताकि काम तमाम कर सकूं। वो सबाहद्दीन जो मेरा प्यारा बेटा है ना, कहता है कि अगर हम इक्तदार में होते तो वो सहाफी हमारे खिलाफ भी लिखता। तो क्या हुआ पाशा? इंतशार पसंद होगा वो। बिल्कुल हकीकी इंतशार पसंद। और यही वजह है कि वो शख्स तुम्हारी धमकियों से डरेगा नहीं, बल्कि और ज्यादा लिखना शुरू कर देगा। अब्दुल हमीद के खिलाफ और नफरत पैदा करेगा। तुम एक बात भूल रहे हो पाशा, मैं धमकी देता हूं तो मार भी देता हूं। अच्छी बात है, यही तो है जो मैं चाहता हूं। जब वो सहाफी हुकूमत के खिलाफ लिख ले तो तुम मार देना उसे। उसकी मौत पर अब्दुल हमीद के मुखालिफिन सड़कों पर निकल आएंगे। हर तरफ अफरा तफरी फैल जाएगी। अब्दुल हमीद मर जाएगा और सुल्तान मुराद तख्त पर बैठ जाएगा। तो इसमें नई बात क्या है? एक सुल्तान जाएगा, दूसरा आ जाएगा। और उस वक्त मैं सामने आकर मुदाखलत करूंगा, मुजाहिरीन को वापस घरों पर भेज दूंगा। मुराद मेरी काविशों से बहुत मुतासिर हो जाएगा और मुझे वजीर आला बना देगा। उस वक्त न सिर्फ शहर का बल्कि पूरी सल्तनत का निजाम मेरे ही हाथों में आ जाएगा। समझे हिरम आफंदी? अब जाओ, अपने काम में लग जाओ। कैसी हो तुम बेटी?
उलझन का शिकार हूं मैं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, बैठो। सुल्तान मौसम, मेरा सहन, कल्ब और मासी सब तारीख है। कौन हूं मैं? मेरे आईने में जहर कहां से आया होगा? मैंने महल में आना और आपको जहर देना क्यों कबूल किया था आखिर? परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर नीयत खराब होती तो याददाश्त के खो जाने के बाद भी आप ये काम यकीनन कर गुजरती। नाइमे ने दुरुस्त कहा। सुल्तान मौसम, माजी में मुस्तकबिल छुप चुका है। कल तक मैं ये जानना चाहती थी कि मैं कौन हूं, लेकिन अब नहीं जानना मुझे। अगर मैंने अपनी असलियत जानने के बाद आपकी जान फिर से लेना चाहिए, डर लगने लगा है मुझे खुद से। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा माजी क्या था। अहम यह है कि अब तुम कौन हो। अगर तुमने मुझे उस जहर के बारे में ना बताया होता तो आज हम उन गद्दारों की तलाश में ना होते, लेकिन अब उन्हें पकड़ना मुमकिन है। सारा, आखिर बात क्या है? मुझे खुलकर बताओ। तुमने कहा था मेरी बहन का पता चल गया है। कुछ तो बताओ, कैसी है, कहाँ है वो? तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। अब बता भी दो सारा। तुम जानती हो मैं अपनी बहन के लिए कितना परेशान हूँ। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो मेहरबानी करके चले जाओ यहाँ से। हुकूमत जाबिराना है, जिंदगी अजनबी है, और मेरी आजादी तुमने मेरी बहन के बहाने छीन रखी है। बात यह है समीर, जब तुम आजादी की जंग के लिए बाहर निकले तो अपनी बहन को दर्सगाह में पढ़ने के लिए छोड़ आए थे, इसलिए तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें परवाह है। सुल्तान ने अगर मेरे बाबा का कत्ल ना करवाया होता तो आज मैं यहाँ ना होता, समझी? और ना मेरी बहन वहां अकेली होती। हम अपने गांव में खुशहाल होते। सही कहा, तुम खुशहाल होते, लेकिन कभी साफ ही नहीं बन पाते। फिर जब भी मैं अपने ऊपर आने वाली परेशानियों के बारे में सोचता हूं तो मुझे अपने बाबा की लाश दिखाई देती है, और जब भी कुछ लिखता हूं मैं तो मेरा मकसद सुल्तान से अपने बाबा का इंतकाम लेना होता है। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। कत्ल का इंतकाम सिर्फ कत्ल करके ही लिया जा सकता है, समझे? लिख कर नहीं। अगर मैं भी कत्ल करने निकल जाऊं तो सुल्तान और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? चलो शाबाश, चलो भी नालायक। क्या जबरदस्त घोड़ा है उमर। जख्मों पर नमक मत छिड़को, बेहिस ना बनो। यहां और कितनी देर रुकना होगा हमें? मुझे क्या पता यूसुफ, हो सकता है वजन ज्यादा हो। वजन कम होता तो कौन सा उड़ के जाता। अब ये बताओ हम करेंगे क्या उमर? कुछ तो करना होगा हमें। उमर ये कितना वजनी है। ना शुक्र मत बनो यूसुफ, शुक्र अदा करो। होता है, कभी कभी ये भी करना पड़ता है। हाँ। हमसे सामान उठवा लिया और अब खुद भी चलकर आ गए। मैं गोदाम खोलता हूं। मैं आता हूं यूसुफ।
सब खैरियत तो है उमर? वो महल वाली लड़की याद है तुम्हें? उसके पास से जो तस्वीर गिरी थी वो उठा ली थी मैंने। तो उस तस्वीर में जो आदमी था वो मुझे अभी नजर आया था, उसी के पीछे गया था। तो फिर उस बेचारी की याददाश्त चली गई है, सब कुछ भूल चुकी है। अगर वो मुझे मिल जाता तो उस लड़की की मदद हो जाती, शायद उनका कोई ताल्लुक है। देखो मेरे भाई, अगर वो आदमी उसका शौहर हुआ तो क्या फिर भी उसकी मदद करोगे तुम? ले आओ बेटा। कैसे हो समीर आफंदी? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? तुम मुझे नहीं जानते मगर मैं तुम्हें जानता हूं। तुम एक सहाफी हो और सुल्तान के खिलाफ लिखने का बहुत शौक है तुम्हें। तो इस वजह से मेरा ताकुब कर रहे थे। क्या तुम्हारा सुल्तान ये समझता है कि वो मुझे डरा देगा? मेरा कलम फौलाद से बना है, टूटेगा नहीं। तुम्हारा कलम फौलाद का हो सकता है लेकिन ये उंगलियां नहीं समीर आफंदी। आज के बाद तुम अपने मज़ामीन में सुल्तान का कोई जिक्र नहीं करोगे, समझे? ख्याल रखना। तहसीन पाशा, जो खबर सुनी है वो सच है क्या? जी हाँ मलिका। वालिदा, बैठ जाइए। ये कैसे मुमकिन है पाशा? किसने किया? सुल्तान ने जिस लड़की पर रहम करते हुए इस महल में उसे पनाह दी थी, उसी ने। सुल्तान मुअज्जम को जहर दे दिया अब्दुल कादिर। जहर उसी के कमरे से बरामद हुआ? नहीं, ये काम उसका नहीं हो सकता। उसने तो एक कबूतर की जान बचाने के लिए पूरा दिन दुआ में गुजार दिया था। मतलब कि वो सारा का सारा खेल हमें बेवकूफ बनाने के लिए था। उसने एक कबूतर की जान बचाते बचाते हमारे शहजादे को अपने जाल में फंसा लिया। पुप्पी जान। सनेहा सुल्तान, ये वक्त इन बातों का नहीं है। खामोश हो जाइए। आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकते? सुल्तान का आखिरी हुक्म यही था कि कोई अंदर ना आए। सनेहा सुल्तान दुरुस्त कह रही हैं। वैसे भी हादसे को वक्त गुजर चुका है। बहुत घंटों बाद आई हैं आप। लगता है आजकल काफी मसरूफ है मोहतरमा। बस करें। यहां मेरे बाबा की जान खतरे में है। खामोश हो जाएं। दुआ करें उनके लिए। तुम क्या हर वक्त उस लड़की के बारे में ही सोचते रहते हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे उससे मोहब्बत हो गई? मैंने सिर्फ उसकी मदद की है यूसुफ। ये बातें छोड़ो उमर, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि वो आदमी कहीं उसका शौहर ना हो। चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई, हमें उसे तलाश करना ही होगा। इस तरह गलियों में उसे तलाश करने का कोई फायदा नहीं। अगर वो लिबॉन कैफे आता है तो उसे हमें वहीं देखना चाहिए, समझे? संभालिए खुद को अब्दुल कादिर, संभालिए खुद को। क्या आप खुद को संभाल सकती हैं? मेरे बाबा मर रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं हुआ। आपके बाबा ठीक हैं बिल्कुल। अगर सुल्तान को तकलीफ होगी तो हमें मालूम हो जाएगा, दिल कांपने लगेगा। हम नहीं जानते अंदर क्या हो रहा है अब्दुल कादिर, मगर अल्लाह के हुक्म से आपके बाबा बिल्कुल ठीक होंगे। जिनकी हम जैसी औलाद होगी वो कैसे ठीक रहेंगे? कैसे? इतना परेशान मत होइए। हम जानते हैं आपका दिल साफ है अब्दुल कादिर। हमें हौसला रखना होगा और मुश्किल का डटकर सामना करना होगा। आप तो जानते हैं आपके बाबा पर दुश्मन हर वक्त चाले चलते और हमला करते रहते हैं। हम इस तरह नहीं बैठ सकते शहजादे। वालिदा, क्या करेंगे हम? बताएं क्या करेंगे? जिन लोगों ने बाबा को जहर दिया उनके साथ क्या करना है? वही लोग जो हमें कातिल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वालिदा। आपके बाबा हालत जंग में हैं, तो हम भी हालत जंग में रहेंगे। ठीक है, मगर कैसे? अगर वो खादिमा होश में ना आई
तो महमूद पाशा की रखी हुई छुरी आपको मुजरिम साबित कर देगी। सूरत हाल बिल्कुल ऐसी नहीं कि कोई हम पे यकीन करे। सबाहद्दीन से बात करें आप। सबाहद्दीन, हमें नहीं लगता कि इस साजिश का हिस्सा होगा वो। हमारे मासूम अब्दुल कादिर, उन्होंने आपके साथ बहुत खतरनाक खेल खेला है। आपको कुछ याद है ये कहानी कहां से शुरू हुई थी? सैरो तफरी। बिल्कुल सही कहा। यही खेल अब आप उनके साथ खेलेंगे। सबाहद्दीन से कहिए आप परेशान हैं और जहन हल्का करना चाहते हैं, उसके साथ जाइए, मगर इस बार खेल वो नहीं, आप खेलेंगे उसके साथ। अब्दुल कादिर, महमूद पाशा ने वो चाबी कहां रखी है ये आपको जानना है हर सूरत में। इस वक्त तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं तहसीन पाशा। अस्तगफिरुल्लाह मेरे सुल्तान, किसी को कोई खबर नहीं। मैंने कहा कि मुआलिजों को भूख लगी है, उन्होंने जल्दी से तैयार कर दिया। आफरीन, क्या बात है, बहुत ज्यादा है ये तो। मेरे सुल्तान, आप तो अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए रात में नहीं खाते। ये रात का खाना नहीं है मावरियानी पाशा, साहरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जहर की साजिश का शिकार होने से बचाया है। शुक्राने के रोजे की नियत की है मैंने। अल्लाह कबूल फरमाए मेरे सुल्तान। आमीन। तशरीफ रखिए पाशा, बैठ जाइए। मावरियानी पाशा, आप भी आ जाएं, तकल्लुफ ना कीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी रोजे रखते थे, आ जाएं। शहजादे, मेरे भाई, कैसे हो? हमें नींद नहीं आती। गुले बाबूना की चाय पीजिए, सुकून होगा, नींद पूरी हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे। नहीं पीनी हमें। मेरे भाई देखिए, अगर आप अपने बाबा के लिए परेशान हैं तो उनकी फिक्र मत कीजिए। आप सुल्तान पहली बार मौत का मुकाबला नहीं कर रहे और ना ही आखिरी बार। बाबा मजबूत हैं सबाहद्दीन, उनकी फिक्र नहीं हमें, लेकिन हम कमजोर पड़ गए हैं। क्या मतलब है आपका? हमारे अंदर गुबार भरा हुआ है सबाहद्दीन। जो एक बार आजादी का नारा लगा ले उसकी मुश्किल बढ़ जाती है। हमें आजादी की कोई परवाह नहीं, हमें बस अंदर का गुबार निकालना है। एक बार हमें उसकी जड़ मिल जाए, उखाड़ फेंकेंगे उसे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे उसके और दरिंदों को खिला देंगे। अंदाजा नहीं था आप इतनी जल्दी थक जाएंगे शहजादे। खुद को संभालिए। कैसे संभाले खुद को? गुस्से से फटने वाले हम सबाहद्दीन। अगर यही चाहते हैं तो बहुत ही आसान है शहजादे। आज रात एक मेज मुख्तस कर लेता हूं, क्या ख्याल है आपका? आज रात क्यों? आप आजाद होना चाहते हैं ना, आपको आजादी दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। क्या राजदारी से निकल सकेंगे? सब अपने मसाइल में घिरे हुए हैं, हम पर कोई ध्यान नहीं देगा। आला। अपने बाबा को तख्त दोबारा संभालने के लिए अगर आप दोनों चाहें तो राजी कर सकती हैं। थियोडोर हर्जल नामी एक मशहूर सहाफी यहूदी कांग्रेस का रहनुमा मुंतखब हो गया। उसने 5 साल के अंदर यहूदी रियासत बनाने का वादा किया है। ये लो, वो आज रात तुमसे इसका तकाजा करेगा। जहां हादसा हुआ था उस जगह एक तस्वीर गिरी थी।
और तस्वीर में उस लड़की के साथ वही आदमी था जो कल रात नजर आया हमें। बस इतना बता दो कि हमला करने वाले को देखा था तुमने? जवाब तो मुझे। क्या महमूद पाशा था वो? बताओ।